दिल्ली में भी बीती रात से बारिश हो रही है। आज सुबह 5 बजे के बाद से कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में पानी भर गया है। नई दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में अच्छी बारिश हुई। इससे लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली। सेंट्रल दिल्ली के फिरोज शाह रोड, सीपी, जंतर मंतर जैसे इलाकों में अच्छी बारिश हुई। उधर दक्षिण दिल्ली के आर के पुरम, लाजपत नगर जैसे इलाकों में भी बारिश का सिलसिला अब तक जारी है। उत्तरकाशी में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। एसडीआरएफ ने आज सुबह मौतों की पुष्टि की। कई घरों को नुकसान पहुंचा। जिला मुख्यालय के पास के मांडो, नीराकोट, कंकराणी में बादल फटने से कई मकान बह गए। उत्तरकाशी लमगांव रोड पर पुल टूट गया। मांडो और नीराकोट गांव में भी कई घरों में मलबा घुस गया। इन 3 गांवों में लोगों ने घरों से बाहर रहकर अपनी जान बचाई। मौके पर आपदा प्रबंधन की टीम और एसडीआरएफ पहुंच चुकी है। बिहार के समस्तीपुर में नदी का बांध टूट गया, जिससे सैकड़ों खेतों में बाढ़ का पानी भर गया। ये पुल बैंती नदी पर बना था। रविवार को नदी में बाढ़ के पानी का दबाव ज्यादा होने की वजह से तटबंध टूट गया। इसके बाद लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। बांध के टूटने से नदी की बाढ़ के पानी ने सैकड़ों एकड़ में फसलों को तबाह कर दिया। सूरत समेत दक्षिण गुजरात में भी जोरदार बारिश हुई। सूरत की सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। सूरत में महज 2 घंटे के भीतर 4 इंच बरसात दर्ज की गई। सूरत शहर के अलावा सूरत ग्रामीण में भी जोरदार बारिश हुई। कई जगह तेज बारिश के साथ चली तेज हवाओं के चलते पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए। गुरुग्राम में बीती शाम एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे में करीब आधा दर्जन लोगों के दबे होने की आशंका है। एक मजदूर की मौत हो चुकी है, दूसरे की हालत गंभीर है। हादसा कल शाम करीब 7 बजे हुआ था। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अब तक ये काम जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ और प्रशासन के तमाम अधिकारी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि वेयर हाउस में शिफ्ट खत्म होने के बाद कर्मचारी इस इमारत की दीवार के सहारे सुस्ताने के लिए बैठे थे। तभी जर्जर इमारत ढह गई और सभी मलबे में दब गए। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इमारत जर्जर होने के कारण गिरी या बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। देखिए, 7:30 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कि फारूक नगर में जो हमारा खासपुर गांव है, वहाँ पे एक 3 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पे लेबरर्स रहते थे और काफ़ी संख्या में व्यक्ति अंदर दबे हो सकते हैं। तो उसके ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम यहाँ पहुँची, फायर ब्रिगेड्स की टीम पहुँचाई गई, मशीनरी इकट्ठी हुई, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से भी संपर्क साधा गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों की टीमें काफ़ी देर से कार्य कर रही हैं और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि लगभग 4 या 5 ही व्यक्ति अंदर थे। हालांकि जो सही संख्या है वो तो पूरे रबल को क्लियर करने के बाद ही सही स्थिति का पता चल पाएगा। मुंबई में बारिश और लैंडस्लाइड ने जबरदस्त तबाही मचाई। मरने वालों का आंकड़ा अब 32 हो चुका है। सिर्फ चैम्बूर के हादसे में 19 की मौत हो चुकी है, जहां पहाड़ का मलबा गिरा था। कुल 5 हादसे हुए हैं। शनिवार रात 11 बजे बारिश हुई थी और पूरे रविवार जारी रही। भांडुप में 1, विक्रोली में 10, अंधेरी वेस्ट में 1 और कांदीवली ईस्ट में 1 की मौत हो गई। चैम्बूर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। कुल 19 मौतों की खबर है। आज भी मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर टीमें सक्रिय हैं। एहतियात बरती जा रही है। कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं और इनकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है। साइन से कुर्ला और हिंद माता तक बीती रात अच्छी बारिश हुई। कई जगह पानी भर गया। अब तक बारिश का दौर जारी है। बारिश से आवाजाही पर भी असर पड़ा है। दिन में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मुंबई में बारिश से हालात बिगड़े हैं। रविवार को ही 3 घंटे की बरसात ने मुंबई की सूरत बिगाड़ दी। कहीं पानी में कार तैरने लगी तो कहीं बाइकें बहने लगी। कहीं घर में पानी घुस गया तो कहीं सड़कें तालाब हो गईं। कहीं बस अड्डे टापू हो गए तो कहीं पटरियां पानी में डूब गईं। अंडरपासों में पानी भर गया। निचले इलाके पूरी तरह डूब गए। कई घरों में पानी घुस गया। मानसून में 3-4 बार तो मुंबई लबालब हो ही जाती है। इस बार भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब में कांग्रेस के झगड़े पर सोनिया गांधी ने फैसला ले लिया है। दिल्ली से लिखित फैसले में नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू पर अपनी मुहर लगा दी है। शेरी के समर्थक सोनिया के फैसले के बाद ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते रहे।
पटियाला से अमृतसर तक कांग्रेस आला कमान ने पंजाब सियासत में बड़ी साफ लकीर खींच दी है। राज्य की सरकार चलाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्य में पार्टी चलाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के अलावा पंजाब कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी और संगत सिंह गिल्लिया को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली से फैसला रात 9 बजे के बाद आया, लेकिन अमृतसर में समर्थकों ने उसके पहले ही सिद्धू की बतौर कांग्रेस अध्यक्ष ताजपोशी की तस्वीर और शुभकामनाओं के पोस्टर टांग दिए। यूपी में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए। साथ ही कहा गया कि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाए। साथ ही गांव के स्तर पर संगठन को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस के किसी पार्टी के गठबंधन से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे की परिस्थितियों के हिसाब से गठबंधन पर फैसला लिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे संगठन और पार्टी हित को चोट पहुंचे। पिछली बार कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी में ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा दांव चला है। 23 जुलाई से बीएसपी यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या से बीएसपी के इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मायावती ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने बहकावे में आकर बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी के राज में ब्राह्मणों का शोषण हुआ। ऐसे में ब्राह्मण समाज इस बार बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किल बढ़ती जा रही है। ईडी की टीम ने कल अनिल देशमुख के पुश्तैनी मकान के साथ 2 और ठिकानों पर छापेमारी की और दस्तावेज खंगाले। बीते दिनों अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली थी। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जो बेहद हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष ने कोरोना की दूसरी लहर की त्रासदी, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमत और कृषि कानून जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। उधर संसद सत्र शुरू होने के पहले कल हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदन में शांतिपूर्ण ढंग से स्वस्थ और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद सत्र के दौरान किसान का आंदोलन तेज होने के आसार हैं। किसान संगठन जंतर मंतर या संसद के पास किसान संसद लगाने पर अड़े हुए हैं। कल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किसान नेताओं से मुलाकात की थी और गाइडलाइंस का हवाला देकर किसान नेताओं से संसद के पास प्रदर्शन न करने की अपील की थी। हालांकि किसान संगठनों ने दिल्ली पुलिस की अपील स्वीकार नहीं की। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत न देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से जुड़े किसी भी जश्न या जुलूस की अनुमति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए अब कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी होगा। यह आदेश उन राज्यों से आने वाले लोगों पर लागू होगा जहां पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि कोविड की रिपोर्ट 4 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी साधन से यूपी आने वाले लोगों पर यह नियम लागू होगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राजधानी दिल्ली से राहत भरी खबर आई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 2 मार्च के बाद पहली बार दिल्ली में कोरोना से किसी शख्स की जान नहीं गई। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 51 नए केस आए। उधर कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हरियाणा में 26 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। शिखर धवन के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने 263 रनों के लक्ष्य को 36.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पृथ्वी शॉ ने शानदार बैटिंग की और 24 गेंदों में उन्होंने 43 रन ठोके। ईशान ने डेब्यू मैच में ही हाफ सेंचुरी जड़ दी, वो भी सिर्फ 32 गेंदों पर। कमबैक मैन मनीष पांडे वैसे खेले जैसे वापसी करते हुए कोई खिलाड़ी खेलता है। आक्रमण करने की बजाय देख समझ के संभल कर खेले और भारत को विजयी बनाकर ही लौटे।
अमृतसर के एक निजी होटल में महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। मामला बस अड्डे के पास के एक होटल का है। जानकारी के मुताबिक महिला ने एक शख्स के साथ होटल में 2 कमरे किराए पर लिए थे। सुबह महिला का साथी चेकआउट कर गया था। महिला जब देर तक बाहर नहीं आई तो होटल स्टाफ ने कमरे में जाकर महिला को देखा। वहाँ महिला का शव मिला। पुलिस जांच कर रही है कि महिला ने खुदकुशी की या महिला की हत्या की गई। लड़की जी बॉडी डेड बॉडी मिली है। जो असीं इत्थे आए हैं दी डेड बॉडी जो कोई जरा तो निशान नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਕੌਣ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ हैं। हरियाणा के पलवल में एक महिला ने अपने देवर पर रेप का आरोप लगाया है। मामला सदर थाना क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक 3 साल पहले देवर ने महिला के साथ रेप किया था। उसका वीडियो बना लिया था। उसके बाद वीडियो को सार्वजनिक कर देने की धमकी देकर आरोपी 3 साल से महिला के साथ रेप कर रहा था। पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की जांच कर रही है। बिहार के दरभंगा में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला बहादुरपुर थाना इलाके के दिलावरपुरम का है। जानकारी के मुताबिक युवक जूते के शोरूम में काम करता था और रात 10 बजे काम से लौट रहा था। आशंका है कि लूटपाट के इरादे से बदमाशों ने युवक की हत्या की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इधर से यहाँ से चिल्लाते हुए वो आ रहे थे तो हम लोग रोटी पका रही थी, यहाँ पे खाना बना रहे थे तो हमको आवाज़ सुनाई दी। तो हम गौर किए कि आवाज़ किसका आ रहा है। निकले बाहर तो देख रहे हैं दोनों हाथ से ऐसे छाती पकड़े हुए हैं, ऐसे छटपटा रहे। बोले बचाओ हो, बस इतना ही। बस जा करके इतना दूर के कोई आदमी नहीं क्या हो गया तो मार देलक हमरा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक भाई ने अपनी बहन की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। मामला न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के स्टील पार्क का है। जानकारी के मुताबिक बहन और भाई के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चक्कर में महिला की हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के पाटन कच्छ मार्ग पर तेल से भरा टैंकर पलट गया। जैसे ही टैंकर पलटा, तेल लूटने वालों की भीड़ लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अनियंत्रित होकर टैंकर पलटा और फिर लोगों की भीड़ लग गई तेल लूटने के लिए। जिसे जो भी बर्तन मिला वो तेल लूटने के लिए लेकर पहुंच गया। कैमरे में कैद हुआ दिल दहलाने वाला मंजर। टर्की के रीच प्रांत में आई भूस्खलन की तस्वीरें हुई कैमरे में कैद। अचानक आई भूस्खलन से कई घर हुए तबाह। अब तक 6 लोगों की हुई मौत, 2 लापता। जर्मनी के बावेरिया राज्य में अचानक आई बाढ़ ने मचाया कहर। 65 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के चलते यूरोप के कई देश हैं बाढ़ से प्रभावित। अब तक यूरोप में 180 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। भारी बारिश के बाद ऑस्ट्रिया के कई राज्यों में बाढ़ ने मचाई तबाही। बड़ी संख्या में लोगों का किया गया रेस्क्यू। सभी लोग बताए जा रहे हैं सुरक्षित। स्पेन के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू। अब तक 1000 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैली आग। बड़ी संख्या में लगाए गए अग्निशमन अधिकारी समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कतर की राजधानी दोहा में शुरू हुई अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता। अमेरिका के विशेष राजदूत रहे मौजूद। अमेरिकी सैनिकों द्वारा अफगानिस्तान छोड़ने की खबर के बाद से ही तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों में छिड़ी है जंग। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद पीएम बोरिस जॉनसन ने खुद को किया आइसोलेट। 10 दिनों तक आइसोलेट रहेंगे बोरिस जॉनसन। 1 लाख से ज्यादा क्यूबन लोगों ने क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिकी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सरकार पर लगाए क्यूबा के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप। थाईलैंड की सरकार के खिलाफ एक बार फिर राजधानी बैंकॉक में हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री का मांगा इस्तीफा। पिछले कई महीनों से थाईलैंड के संविधान और राजशाही में बदलाव की मांग कर रहे लोग। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी के एक बेसबॉल मैच के दौरान हुई गोलीबारी में 3 लोग जख्मी। गोलीबारी की घटना के बाद मैच को किया गया रद्द। पुलिस लगा रही गोली चलाने वाले का पता। दुनिया में 41 लाख से अधिक लोगों की कोरोना से गई जान। महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 19 करोड़ 9 लाख के पार। अब तक 17 करोड़ से भी अधिक लोगों ने वायरस को दी मात।